अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके एक हिस्से को दुनिया ने मुल्क तस्लीम ही नहीं किया। ऐसा कंट्री जो आता तो यूरोप में है, लेकिन जहां आज हम सैर करने जा रहे हैं साइप्रस की, जिसे उर्दू में किब्रिस भी बोलते हैं। इस कंट्री में एक इलाके को भूतों का शहर भी कहा जाता है। इसकी क्या वजह है? इस कंट्री के लोग कैसी जिंदगी गुजारते हैं? इस मुल्क की तारीख क्या है? किस वीजे पर काम करने के लिए जा सकते हैं और स्टडी पर कितना खर्चा है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आपको एक अहम बात बताता चलूं, जो लोग यूरोप के मेयार की और तस्लीम शुदा ही लेना चाहते हैं उनको रिपब्लिक ऑफ साइप्रस में जाना चाहिए, जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। और जो कम पैसों में मेयारी तालीम लेना चाहते हैं उनको टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस में जाना चाहिए, क्योंकि टर्किश साइप्रस में तालीम पर खर्चा कम आता है। यूरोपियन साइप्रस की फेमस यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस, साइप्रस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और निकोशिया यूनिवर्सिटी शामिल हैं। टर्किश साइप्रस की फेमस यूनिवर्सिटी ईस्टर्न मेडिटेरियन यूनिवर्सिटी और नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। रिपब्लिक साइप्रस में पढ़ने का खर्चा 9,000 यूरो से 13,000 यूरो सालाना है, जबकि टर्किश साइप्रस में पढ़ने का खर्चा 4,000 यूरो से 8,000 यूरो सालाना है। इस कंट्री में फैमिली के साथ रहना आसान है, क्योंकि मेडिकल और एजुकेशन बिल्कुल ही है। आप फैमिली के साथ 1 लाख पाकिस्तानी में भी गुजारा कर सकते हैं। बहुत से पाकिस्तानी फैमिली के साथ रहते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, नॉर्दर्न साइप्रस के वर्क वीजा में फ्रॉड बहुत ज्यादा किया जाता है। आप जिससे भी लें उससे गारंटी वगैरह जरूर लें। लोगों को धोखा बहुत ज्यादा दिया जाता है। आप कभी भी विजिट वीजा लेकर मत आए ये सोचकर के जाकर हम वर्क परमिट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान से वर्क परमिट लेकर आएं। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस आपके लिए बेस्ट है, जहां आने के लिए जाना भी आसान है और आइट्स के 5 बैंड पर भी आप जा सकते हैं और स्टडी के साथ काम भी कर सकते हैं। आने वाले वक्त में ये शेंजन कंट्री में भी शामिल होने वाला है। इस कंट्री में आप 25 घंटा पर वीक काम भी कर सकते हैं। नर्सिंग और आईटी की जॉब्स भी बहुत ज्यादा हैं। अच्छी बात यह है कि आप इंटरमीडिएट बाद भी जा सकते हैं। अल्लाह ताला आपके बेहतर रोजी के मौके अता करे, आमीन। साइप्रस कंट्री छोटा जरूर है, लेकिन बहुत कदीम है। इस कंट्री में बहुत ऐसे पानी के कुएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे पुराने कुएं हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, ये कंट्री तो पूरा आइलैंड है, लेकिन यहाँ लोग मछली खाना पसंद नहीं करते, इसलिए ज्यादातर मछलियाँ एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। चले अब निकलते हैं साइप्रस के एक शानदार सफर पर। साइप्रस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है और दूसरे हिस्से का ऑफिशियल नाम तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है। ये मेडिटेरियन सी का सबसे पॉपुलर आइलैंड है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, आपको साइप्रस में जाने का जब भी मौका मिले तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ के लोग चेंज वापस नहीं करते। जी हाँ, अगर आप टैक्सी पर जाते हैं और 240 रुपए बिल आया और आपने 150 रुपए दिए तो वो आपको 10 रुपए वापस नहीं करेंगे। यहाँ लोगों का मानना है कि बिल के ऊपर के जो भी पेमेंट कस्टमर देता है उसे टिप समझकर रख लिया जाता है। साइप्रस का कैपिटल निकोशिया है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। साइप्रस बहुत कम आबादी वाले कंट्री में आता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आबादी कम रहेगी तो हम अच्छी सहूलियात के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे। इसी वजह से इस कंट्री की कुल आबादी 12,50,000 है। आबादी के लिहाज से दुनिया के 158वें नंबर पर आता है। दोस्तों, निकोशिया दुनिया का वाहिद ऐसा कैपिटल है जो 2 कंट्रीज में आता है। जैसे आपको पहले बताया, ये कंट्री 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा एशिया में है, जिसे टर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। इस हिस्से में जाने के लिए आपके पास साइप्रस का वीजा या शेंजन वीजा होना चाहिए, कि तुर्किश साइप्रस में जाने के लिए आपके पास तुर्की का वीजा होना चाहिए। और टर्किश साइप्रस आप सिर्फ टर्किश एयरलाइन पर ही जा सकते हैं। इसी वजह से टर्किश साइप्रस में इस्तेमाल होने वाली करेंसी टर्किश लीरा है। ये 2 हिस्सों में तकसीम क्यों हुआ, इसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। टर्किश साइप्रस को पूरी दुनिया में कंट्री इसे मुल्क तस्लीम नहीं करता, सिर्फ तुर्की इसे अपनी स्टेट तस्लीम करता है। निकोशिया की कुल आबादी 2 लाख के करीब है। ये कंट्री यूनिवर्सिटीज और तारीखी मकामात की वजह से पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। साइप्रस की ऑफिशियल ज़बान टर्किश और यूनानी है। दोस्तों, यूरोपियन साइप्रस उन मुल्कों में आता है जिस नक्शा इसके झंडे पर बना हुआ है। झंडे पर सफेद और तांबे के कलर का नक्शा बनाया गया है, क्योंकि इस कंट्री में तांबे के ज़खायर वाफर मिकदार में मौजूद हैं।
साइप्रस को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। साइप्रस की GDP $32 बिलियन है। साइप्रस के लोगों की सालाना आमदनी $30,000 है, जो पाकिस्तानी 84 लाख के बराबर है, और यहाँ के लोगों कम से कम सैलरी $1,000 है, जो पाकिस्तानी 2,80,000 रुपए के बराबर है। 1571 में सल्तनत उस्मानिया ने साइप्रस को अपने कंट्रोल में ले लिया। इससे पहले यहाँ यूनानी आबाद थे। उस वक्त यूनान भी सल्तनत उस्मानिया कंट्रोल में था, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में यूनानी साइप्रस और यूनान में आबाद थे। 1820 में यूनान ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की और यूनान ने सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी हासिल कर ली। साइप्रस के यूनानियों ने भी यूनान देखते हुए बगावत शुरू की, लेकिन सल्तनत उस्मानिया ने साइप्रस की बगावत को चल दिया। लेकिन साइप्रस में अंदरूनी हाना जंगी जारी रही और साइप्रस की यूनान से मिलने की तहरीक जारी रही। दोस्तों, आज टूरिस्ट भी इस कंट्री में बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये कंट्री कुदरती खूबसूरती से भी माला माल है। खूबसूरती का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 12 लाख की सिर्फ आबादी है, लेकिन टूरिस्ट 40 लाख के करीब आते हैं। यहाँ के खूबसूरत बीचेस का नज़ारा देखने लायक है। यूनान से टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा इस कंट्री में आते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ग्रीक की देवी एफ्रोडाइट भी साइप्रस में पैदा हुई और ग्रीक के लोग इसे प्यार की देवी भी मानते हैं। तुर्किश साइप्रस में तुर्किश लीरा इस्तेमाल होता है, जबकि यूरोपियन साइप्रस में यूरो करेंसी इस्तेमाल होती है। एक तुर्किश लीरा पाकिस्तानी 8 रुपए के बराबर है और 1 यूरो पाकिस्तानी 300 रुपए के बराबर है। साइप्रस के खूबसूरत बीचेस में सबसे खूबसूरत बीच आया नापा बीच है, जहां जा आप कुदरत को करीब से देख सकते हैं। ये बीच देखने के बाद आप काफी अरसा तक नहीं सकेंगे। अगर आप साइप्रस जाएं तो लिमासोल का भी जरूर विजिट करें। समुद्र के अंदर बने हुए घर और गलियां एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। पाकिस्तानी भी इस कंट्री में हजारों की तादाद में आबाद हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी शाली हिस्से में रहते हैं, जो तुर्की के पास है। कुछ पाकिस्तानी काम की गर्ज से हैं और बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टडी के लिए साइप्रस जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।